हाँ, तो अब आपका इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैंने अभी जो आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, सीरीज़ के तीन हमने ऑप्शन यूज़ किए थे, जिसमें पहला लिस्ट, दूसरा डिक्शनरी और तीसरा था आपका स्केलर वैल्यू। अब इसके बाद हम चौथा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं एरे का। तो एरे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। एरे आपके तीन टाइप से हम यहाँ यूज़ करेंगे। एरे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेनली तीन यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे। तो हमने एल पी के नाम से एक नया यूज़ किया है। और जब हम एरे यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें आपका एन पी डॉट भी यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एन पी नमपाई के लिए यूज़ होता है, तो नमपाई भी हमें यूज़ करना है। एन पी डॉट अरेंज यूज़ करना पड़ता है। तो पहले हम पी डी वाला यूज़ करेंगे, फिर एन पी वाला, पी डी डॉट सीरीज़, और उसके बाद आपका एन पी डॉट अरेंज, ए डबल आर ए एन जी ई, अरेंज फंक्शन होता है। तो अरेंज फंक्शन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका वैल्यूज़ कैसे आती हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं ये बता रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि भाई आपका 2 से स्टार्ट हो और आपका 14 तक जाए, और आपका जो गैपिंग है 2.5 की गैपिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसको प्रोसेस दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड लगाता हूँ, और फिर जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या आउटपुट रहता है आपका। यहाँ पे ये बोल रहा है एन पी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमने एन पी के लिए जो एक वेरिएबल होता है वो नहीं लगाया है। तो एन पी के लिए अब हम यहाँ फर्स्ट लाइन लास्ट में जाके यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एम पी एन पी को भी। तो नम पाई को हम इंपोर्ट करेंगे नम पाई एज एन पी, क्योंकि हमने एन पी नहीं कहा था तो एन पी वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे एन पी के हिसाब से अभी आंसर क्या आ रहा है और क्वेश्चन क्या है, उस हिसाब से मैच करिए। अरेंज फंक्शन का यूज़ रहता है कि भाई आपने कहा कि मुझे 2 से स्टार्ट करते हुए 14 तक जाना है और 2.5 की गैपिंग भी देनी है। तो 2, 4.5, फिर 7, फिर 9.5, फिर 12। 12 से आगे जैसे ही आप जाएंगे तो 14.5 होंगे, ढाई अगर बढ़ाएगा 2.5 बढ़ाएगा, और उसमें लिमिट है आपकी लास्ट 14, तो इसलिए यहाँ पे वो लास्ट हो जाएगा। और इसमें इंडेक्स जो चल रहा है वो आपका बाई डिफ़ॉल्ट चल रहा है, और इंडेक्स आप अलग से भी दे सकते हैं। जो आप यूज़र डिफ़ॉल्ट इंडेक्स देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, और ये बाई डिफ़ॉल्ट आपका 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये पहला था एरे में कि अगर आपको पॉइंट में अगर आपको देने हैं वैल्यूज़ तो उसके लिए हम यहाँ पे रेंज नहीं लगा पाएंगे या अरेंज लगाएंगे। ठीक है, अब अरेंज के बाद अगला जो फंक्शन है उससे क्या होगा वो देखते हैं। अरेंज के बाद दूसरा फंक्शन है लाइन स्पेस के लिए। तो यहाँ पे बस मुझे जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, अरेंज की जगह पे करना है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कहा है कि भाई 2 से 14 तक चलिए और आपका 5 बार में ये अरेंज करिए। ठीक है, अब देखिए क्या आउटपुट आता है। तो ये इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कोई भी गैपिंग ले ली है। 2 से स्टार्ट किया, पहले इन्होंने 3 नंबर छोड़े, फिर 3, फिर आपके 8 और 3 11, फिर 3 14। तो वो यहाँ पे जो रेंज वाला फंक्शन वैसे रहता था कि स्टार्टिंग और लास्ट और ये गैपिंग था, लेकिन यहाँ पे गैपिंग के लिए नहीं है ये फाइल। यहाँ वो कह रहा है कि भाई 2 से स्टार्ट करिए 14 तक लास्ट करिए, 14 लास्ट भी दे रहा है, और 14 तक लास्ट रखिए। और उसके अलावा आपको ये 5 बार में आपको आंसर देना है इनके बीच के सारे डिजिट को लेते हुए, वो गैपिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होता है लाइन स्पेस में। और अगर आप रेंज में करते हैं तो रेंज में आपको वहाँ पे कहता था लास्ट वाले नंबर से कि भाई इतने की गैपिंग होनी चाहिए। तो रेंज में और लाइन स्पेस में फ़र्क है। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा एक और आपका जो है एरे है उसको और देख लेते हैं। तीसरा एरे है आपका टाइल। टाइल है, और इसमें क्या करते हैं हम कि भाई कोई भी एक जो लिस्ट है उसको हम कितनी बार रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कितनी बार रिपीट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने ये एक लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में
आपके ये वैल्यू दिखाई है कि किस तरह से आपको ये चलानी है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, यहाँ से भी मैं रन करा सकता हूँ, ये रन F5 ओके। यहाँ पे कॉमा लगाना है कि भाई कितनी बार चलाना है, कि 5 बार। अब देखिए इससे क्या आउटपुट आ रहा है। इससे आपका जो आउटपुट है ये जो नंबर है उनको प्रिंट करा रहा है। जो मैंने 2 नंबर दिए थे, मैंने दिए थे 2 और 14, तो 2 और 14, 2 14, 2 14, 2 14, 2 14, 1 2 3 4 5, 5 बार उसने उस नंबर को प्रिंट करा दिया। अगर मैं 14 के अलावा और भी नंबर दे सकता था, तो 14 के बाद 25,1,63। अब देखिए, तो जो भी आप नंबर देंगे, यानी कि जो लिस्ट देंगे, उसको वो 5 बार 10 बार जितनी भी बार आप उसको कॉपी कराना चाहते हैं, पेस्ट कराना चाहते हैं, उतनी बार आप उसे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों फंक्शन हैं आपके एरे तक जो आपको यहाँ यूज़ करने हैं। इसके बाद जो आगे हम करेंगे वो हम करेंगे कि भाई आपको अगर इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ चाहिए, पर्टिकुलर आंसर चाहिए, तो उनके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट का मीन्स होता है, अभी जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि अगर हम उसमें प्रोग्राम में कुछ पार्ट्स निकालना चाहते हैं या कुछ चीज़ें निकालना चाहते हैं बीच बीच में, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट से हम वो चीज़ें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब एट्रीब्यूट में जो है लिस्ट में या डिक्शनरी में यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें मिक्सअप हो जाएगा और पॉइंट में भी वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट में UI के नाम से एक लिस्ट ली है। 34, 45, 56, 67, 70, 89 और 90, ये एक लिस्ट ली है। और एक लिस्ट को यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये आपका आउटपुट आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेके 5 तक, और आपके नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ इसमें रहती हैं। अब इसमें मैं जो चीज़ें नई यूज़ करने वाला हूँ वो है इसके एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जैसे पहला एट्रीब्यूट है कि भाई मुझे अगर प्रिंट करना है कि इसमें इंडेक्स बताइए, सिर्फ मुझे अगर चाहिए कि भाई इस वाले प्रोग्राम में आप केवल वैल्यूज़ बताइए, तो आप अलग अलग आंसर्स ले सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जो आपका इंडेक्स आ रहा है और यहाँ पे आपके वैल्यूज़ आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। देखिए अब दोबारा से प्रोग्राम दिखा देता हूँ, उसमें पूरे में पहले के भी आउटपुट आ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका जो है, ये तो पहला वाला ये फंक्शन था, इसमें हमने पूरे फंक्शन को प्रिंट कराया था। दूसरा है इंडेक्स, तो इंडेक्स उसने कहा कि भाई 0 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक रुक रहा है, और एक हर एक कैश टाइप से। वैल्यूज़ आपने कहा तो वैल्यूज़ उसने ये सारी निकाल के दे दी, ये आपकी वैल्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद अगला आपने ऑप्शन कहा कि भाई अगर अब मुझे प्रिंट कराना है, एन डिम कराना है, डायमेंशन देखना है कि भाई इसका डायमेंशन क्या है, कितने डायमेंशन में ये प्रोग्राम बना हुआ है। अगला है प्रिंट में मुझे देखना है एलपी में एन बाइट्स। अगला मुझे देखना है साइज़। फिर देखना है आपका शेप। फिर देखना है आपका एलपी डॉट हेजनांस। और फिर आपका है लास्ट एलपी डॉट एम्प्टी। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8 फंक्शन हो गए। ठीक है, पहले इतने ही देख लेते हैं, और कोई रह गया हो तो देख लेंगे बाद में। देखिए अब क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं। पहले वाले में जो आपका आंसर आ रहा है
ये तो पूरा ही दे रहा है प्रोग्राम। फिर यहाँ पे आपने कहा इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स दे रहा है कि भाई 0 से 6 तक है। ये आपको वैल्यूज़ दे रहा है। यहाँ पे आपने लिखा डायमेंशन डिम, ये वाला, तो इसका आंसर दे रहा है कि 1 डायमेंशन है। मैंने कहा था सीरीज़ आपका 1 डायमेंशन होता है। बाइट्स, बाइट्स में 48, कि भाई ये एक वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे जो है 6 वेरिएबल है, तो एक में अगर वो 8 डेटा लेता है यानी 8 बाइट, तो 8 6 या 48, तो 48 बाइट्स यहाँ पे स्टोर कर रहा है आपकी मेमोरी में यानी हार्ड डिस्क में। उसके बाद बाइट्स के बाद साइज़, साइज़ क्या है भाई, 6 की सीरीज़ है तो 6 की सीरीज़ है तो 6 आएगा। शेप, शेप भी वही है कि भाई 6 की ऐसी लाइन बनी हुई है तो ये 6 की लाइन है, तो ये भी आपका शेप में आ गया। हैज़नांस, हैज़नांस इसलिए खाली है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई जो वैल्यू है वो np.nan का यूज़ नहीं किया, इसलिए वो फॉल्स दे रहा है। np.nan का यूज़ होता है कि अगर आप कोई वैल्यू खाली छोड़ना चाहते हैं तो वो ट्रू आंसर देगा। वो अभी मैं यूज़ करके बताता हूँ, फिर एम्प्टी का भी बताता हूँ। तो पहले हैज़नांस का यूज़ कर लेते हैं। np तो हमारे पास यहाँ इंपोर्ट है ही ऑलरेडी। तो मान लीजिए मैंने ये वाली जो डिजिट है, इस डिजिट को हटा के यहाँ पे लिख दिया np.nan। अब देखिए अभी जो आपके प्रिंट थे उससे आउटपुट क्या अलग आते हैं। अब दोबारा से आउटपुट देता हूँ, नीचे उसमें दिख नहीं रहे। देखिए यहाँ पे आपका जो है, जो हैज़ नॉन्स पहले फॉल्स था वो यहाँ पे अब ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने एक वैल्यू खाली छोड़ दी है, तो खाली छोड़ने से वो अपने आप उस वैल्यू को np.nan के नाम से ले रहा है। तो np.nan का क्या यूज़ है कि भाई वैल्यू अगर खाली छोड़ता हूँ इसमें कोई भी, तो उसको मुझे np.nan से लिखना पड़ता है। तो अगर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे कोई वैल्यू खाली है इस लिस्ट में, तो उसने कहा ट्रू, हाँ खाली है, एक ये वैल्यू खाली है। अब ये वाला भी मुझे अगर ट्रू करना है, ये फॉल्स हो रहा है कि भाई ये लिस्ट खाली है, तो लिस्ट को मुझे पहले खाली करना है। तो ये लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं पूरा खाली कर देता हूँ। ये हो गई लिस्ट खाली। अब इस लिस्ट को जब मैं प्रिंट कराऊंगा, रन कराता हूँ, अब देखिए इसमें जो आपके आंसर्स आएंगे, बाकी सारे वो नहीं चलेंगे क्योंकि कुछ प्रोग्राम वो एरर देगा क्योंकि ऊपर वाले जो आउटपुट हैं वो उसके हिसाब से मैचअप नहीं है। लेकिन जो लास्ट है वो देखिए एम्प्टी वाले में और यहाँ पे लास्ट वाले में ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई उसने कहा कि आपकी जो लिस्ट है वो खाली है, तो उसने कहा एम्प्टी है, तो अपने कहा पहले ट्रू। अभी इससे पहले वाले प्रोग्राम में जो आपने कहा था उसमें हमने एक लिस्ट में वैल्यूज़ दी थी, तो इसलिए वो फॉल्स दे रहा था कि वो लिस्ट खाली नहीं है। तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट भी बता चुका हूँ मैं अब आपको, और सीरीज़ भी बता चुका हूँ, सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें 4 तरह से हम बना सकते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आगे मैं फिर आपको इसमें अब इसके बाद मेथड्स बताने वाला हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथड्स बताता हूँ। ओके बाय।